नदी और घाटे सजाए जा रहे हैं, नदी के किनारे सजाए जा रहे हैं और हर घर में आज से छठी मैया के गीत गूंज रहे हैं। छठ महापर्व लोक आस्था 4 दिवसीय जो त्यौहार मनाया जाता है, नहाए खाए से इसकी शुरुआत हो गई है। इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, लखनऊ का बहुत प्रसिद्ध लक्ष्मण मेला घाट है, जहां पर अभी भी तैयारियां जो हैं की जा रही हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं, पिंडियाँ बना रहे हैं, पुलिस व्यवस्था लगातार मौजूद है और लोग, अगर हम इस तरफ आपको दिखाएंगे तो घाट का जायजा ले रहे हैं। घाटों की सफाई की जा रही है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है, जब व्रती स्नान कर पवित्र भोजन ग्रहण करते हैं और व्रत की औपचारिक शुरुआत होती है। छठ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि समर्पण, श्रद्धा और सादगी का प्रतीक है, जहां सूरज देवता को अर्घ्य देकर प्रकृति और जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। शहर से लेकर गांव तक छठ की तैयारियों का उत्साह चरम पर है। घाटों की सफाई, सजावट और सुरक्षा विशेष तौर पर इंतज़ाम किए जाते हैं। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि नहाए खाए में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती है, इसकी आस्था क्या है। और विशेष तौर पर छठ जो है सूर्य देवता की पूजा और छठी मैया जो सरस्वती जी का दूसरा रूप कही जाती हैं एक तरीके, उनके भी हम महिलाओं से जानेंगे कि नहाए खाए का क्या महत्व है। छठी मैया के गीत हर घर में गूंज रहे हैं और नहाए खाए का पर्व आज से शुरू हो गया। नहाए खाए, खरना, ढलते सूर्य को अर्घ और उगते सूर्य को अर्घ, ये 4 दिन बड़े महत्व हैं छठ के लिए। हमारे साथ महिला है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम रंजना सिंह है। रंजना सिंह, नहाए खाए आज से शुरू, इसका महत्व क्या है, किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है? इसका महत्व बहुत, इसको महापर्व बोलते हैं। और छठ पूजा तो पहले तो था कि हमारे हिंदुस्तान में, अब तो हिंदुस्तान के बाहर भी लोग करते हैं। मैं बिहार से हूँ और मेरा ससुराल लखनऊ है। इस वजह से मेरी सास 50 साल तक की, इसका महत्व आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैं डरती थी, ये त्यौहार अकेले का नहीं है, घर में जितने मेंबर हैं सारे का सहयोग चाहिए। उसके बाद माता जी को हमसे लेना था, हमारा एक मन्नत था, मैं सोने के सूप से अर्घ दूंगी, और मेरा पूरा हुआ। तो मैं 18 साल से त्यौहार मैं खुद करती हूँ और इसमें आज नहाए खाए हैं। और आज से व्रत शुरू है 28 तारीख तक, 4 दिन के नीराजल व्रत है। और माता जी, बेटी, दामाद, बहू, अपना शरीर अच्छा रहे, परिवार के लिए, समाज के लिए एक अच्छा, भगवान सब कुछ अच्छा रखे। सूर्य देव साक्षात है, इनके लिए बहुत इससे हिम्मत मिलती है। इस त्यौहार के गाना गीत गाते हुए घर में सारी रात ठेकुआ बनता है, गेहूं सुखाना। मैं 1 महीना से मैं तैयारी खुद कर रही हूँ। 4 बजे सुबह उठ के अभी मैं मार्केट से अभी नदी पे आई, और इस वजह से भगवान सब कुछ अच्छा रखे और आगे भी करेंगे। छठी मैया जो है सरस्वती जी का दूसरा रूप, परंपरा, और अगर हम बात करें पारिवारिक समृद्धि के लिए भी सबसे ज़्यादा छठ माना जाता है, मान्यताएं होती हैं छठ की। और जो आज की पीढ़ी है वो भी छठ को बहुत ज़्यादा, सबसे त्योहारों में छठ को महत्व देती है। लोग दूर दराज से छठ मनाने अपने शहर को वापस लौटते हैं। मगर आज के दिन से लेकर 28 तारीख तक के व्रत रखे जाएंगे। लोकगीत कौन सा, थोड़ा हमें गुनगुना कर सुना देंगे तो भव्य हो जाएगा और भी छठ। 7 कोठरिया ए दीनानाथ एकहि दुआर, अरे 7 कोठरिया ए दीनानाथ एकहि दुआर, अरे पोतत पोतत ए दीनानाथ गैले कुम्हिलाय। अच्छा, छठ में महिलाओं को क्या रोल होता है? जो कुंवारी महिलाएं हैं, अगर हम बात करें, जिनकी शादी नहीं हो, बच्चे भी, ज़्यादातर महिलाएं सबसे ज़्यादा खुश होती, महत्व क्या है इसका? इसका महत्व है मैम, ये एक मन्नत, एक महापर्व है। कोई भी मन्नत मानिए, सच्चे दिल से मानिए। इसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान देना होता है। और जो भी मन्नत कीजिए, बेटी का शादी हो, बेटे का शादी हो, मन्नतें पूरा होता है, खुशी होती है। तो मैं जितना कुछ है दिल से उसको हम करते हैं, इससे और महत्व बढ़ जाता है। इससे और महत्व बढ़ता है, यानी कि मन्नतों का बेसिकली कहा जाता है। अच्छा, आपको पता है इसकी शुरुआत कहाँ से की थी, किसने की थी? सबसे पहले किसने किया सबसे था? पहले माता द्रौपदी की थी, क्योंकि जब 5 पांडव थे, और आप तो जानते हैं महाभारत युग में उस समय उनको बहुत परेशानी थी, बहुत दिक्कतें थी। तो उनको ऋषि बोले, आप छठ का पूजा कीजिए, आपके खोया हुआ राजपाट वापस आ जाएगा। और माँ द्रौपदी इस व्रत को की, उसके बाद सब कुछ उनका अच्छा हुआ। उसके बाद से माता सीता ने रखा, और उसके बाद से
सारे लोग सभी लोग रहने अच्छा, लगे। घाट पर कितने बजे सुबह आ जाएंगे और शाम को कितने बजे से तैयारियां करना शुरू कर देंगे? घाट पे 4 बजे से आते हैं और डूबते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, घर जाके कोसी भरते हैं। अच्छा, कोसी क्या होता है? कोसी होता है, ये मन्नत का होता है। आपके घर में शादी हुई है, घर बना, बहुत से अच्छी खुशी घर में हुई है तो कोसी भरते हैं। कोसी में जोरा कोसी भी भरते हैं, 12 दिया, 12 नारियल, 12 केला वो करते हैं। और जोरा रहता है तो 24, उसमें बहुत ध्यान देना होता है, एक शादी की तरह इसमें रस्में होती हैं और उसको कोसी बोलते हैं। सारी चुन्नी मिठाई जितने रिश्तेदार सब आते हैं। उसके बाद जो है फिर सुबह कौआ न बोले उस समय घाट पे लेके आते हैं। यानी कि सुबह बात करें तो तड़के एक तरीके से सुबह यहाँ आ जी, जाना होता है। 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जिसको जिस तरह से अपना सुविधा हो आते हैं। फिर यहाँ घाट पे करते हैं, उगते हुए सूर्य भगवान को अर्घ देके पूजा का समापन करते हैं। सूर्य भगवान का कहा जाता है कि जीवन, ऊर्जा, समृद्धि उनके लिए भी है। दोनों बहन कही जाती हैं छठी मैया सूर्य देवता की, और इसको लेकर कई आस्थाएं हैं, कई कहावतें भी हैं कि बिना सूर्य के छठ नहीं माना जाता है। कल खरना, उसमें क्या क्या तैयारी की जाती है, क्योंकि खरना के बाद से ही तैयारियां ज़्यादा होती हैं? नहीं, तैयारियां तो आज से ही हो गई हैं। मैं खुद कल गेहूं सुखा ली, आटा बनाए, उसके बाद सारे बर्तन वगैरह सब अलग होते हैं। कल सुबह से उसको साफ़ सफाई, फिर से अलग चूल्हा बनेगा, उस पर चूल्हा का पूजा होगा। उसके बाद रोटी बनेगा, जितने घर में मेंबर हैं केले के पत्ते पे उसको टीका जाएगा, उस पर फल रखते हैं, 2 दिया जलाते हैं शाम और सुबह का। छठी माता को वहाँ वाहन करके बुलाते हैं, वहाँ पूजा करते हैं, वहाँ सारे लोगों को प्रसाद दिया जाता है। फिर रात में खुद प्रसाद लिया जाता है और उसके बाद से व्रत कंटिन्यू रहता है। अच्छा, अटूट आस्था है और 4 दिन की कड़ी तपस्या, ऐसे में व्रत रखना और फिर घर से डोलची लेकर आना, सर पर लेकर आना, फिर निर्जला व्रत रह के यहाँ खड़े रहना, क्या क्या महसूस होता है उस वक्त? इसमें बहुत हिम्मत मिलता है मैम। जैसे गाना है, संझिए से ठार बानी पनिया में आई के, काहे नहीं आवेला सूरज काहे देर लगावेला। जैसे शाम से भगवान को हर चीज़ का अपना महत्व होता है। आप रोज़ वही सूर्य भगवान निकलते हैं, लेकिन कल परसों के दिन इनका कुछ ज़्यादा गाना गीत गाएंगे। वो भी एक बच्चे हैं माँ के लिए, क्योंकि ये 4 दिन के लिए हम लोग व्रत रहते हैं तो हमारे बच्चे होते हैं और उनके लिए भगवान को हम लोग मनाते हैं। सुबह जल्दी सूर्य भगवान नहीं निकलते हैं, इसीलिए गाना गाते हैं कि उठा सूरज भैले, सुबह के लिए कि हाँ आप आइए अर्घ लीजिए। तो उस दिन थोड़ा सा देर से आते हैं भगवान, और इसी का महत्व तो बहुत है कि भगवान ऐसे सब कुछ अच्छा रखें, बेटा बेटी का शादी हो, तरक्की हो, बेटियों की जॉब लगे और भगवान और भी अच्छा से दिल से हम मनाएं। अच्छा, घाट पे आपकी सारी तैयारियां हों कि पिंडी बन गई हैं, और जो घाट में व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं इस बार की? अच्छा है मैम, हमेशा मैं तो हमेशा ही आती हूँ, अच्छा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा टोकन सिस्टम हो जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि मैम ये झगड़ा करना कुछ लोग होते हैं, इसलिए जो मैं बना के गई थी वो थोड़ा सा वो बच्चे हुए जी, तो इसलिए एक ऐसा सवाल है जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ है, बिहार का छठ और लखनऊ का छठ, क्या डिफरेंस आपको लगता है? बिहार का ना ये एक जान है। ये त्यौहार आप कहीं भी रेलवे स्टेशन पे, सिवान हम लोग रेलवे से हैं, आप रेलवे स्टेशन पे देखेंगे, दिल्ली स्टेशन पे देखेंगे, हर जगह स्टेशनों पे वहाँ अनाउंसमेंट की जगह वहाँ छठ के गाना लगा हुआ है। मैं खुद सुबह से 20-22 गाना गा चुकी हूँ। मैं गाना गा के ही ऊर्जा मिलती है, हिम्मत मिलता है, फिर मैं व्रत रहती हूँ। लोग कहते हैं कैसे रह जाती है, एक दिन करवा चौथ में तो लोग पानी पीने का इंतजार करते हैं, लेकिन सब ऊपर वाले हैं, उन्हीं के सब पार करें। जय छठी मैया, जय छठी मैया। यानी कि छठी मैया जो है सब पार करा देती हैं। एक अद्भुत और एक अलौकिक आस्था के साथ साथ तमाम सारी मन्नतों के साथ छठ मनाया जाता है। आज नहाए खाए, आपने सुना कि किस तरीके से आज से लेकर 4 दिन का व्रत रखा जाएगा, तमाम सारी बातें कही। घरों से लेकर घाट तक के एक बार फिर से तैयारियां यहाँ पर चरम पर है। आज नहाए खाए, जिसको लेकर घाट पर भी आज कई तमाम सारी तैयारियां जो कल पूरी नहीं थी वो आज पूरी हो गई। आस्था, परंपरा, विश्वास का अलौकिक संगम छठ महापर्व शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उजला, शी न्यूज़, लखनऊ।